प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमटीएस। बच्चों आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा रहा है। और ये मैथ जो रचना चैप्टर से क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं इनको सॉल्व करवाएंगे और इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आएगा और मैं 95% के हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कि ये कैसे लगा है कैसे नहीं लगा है। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो इसमें जो रेशियो दे रखा है 5:8, क्योंकि पहले हम 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए, क्योंकि आपको बच्चों पेंसिल से ही करना है, क्योंकि हम यहाँ पर पेन से कर रहे हैं, इसलिए आपको पेंसिल से ही करना है, क्योंकि जिससे आपको इसमें कायदे से मतलब दिखाई पड़ सके। इसलिए मैं पेन से इसका प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड की कॉपी पर आपको पेंसिल से ही बच्चों करना है। तो हम यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए, ये 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया है मैंने। सात 7.6 सेंटीमीटर, इसका नाम मैंने ए रख दिया और इसका नाम मैंने बी रख दिया। ये 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है। अब इसे 5:8 में डिवाइड करना है। तो देखिए 5 क्योंकि यहाँ पर 5/8, क्योंकि 5 जो आपको तो मालूम है ये भिन्न की संख्या है। 5 को हम अंश कहते हैं और 8 को हम हर कहते हैं। और इस रेशियो को हम योग कर लेंगे। 5:8 का योग कर लेंगे तो इसका योग आ जाएगा 13। और हम इस 13 को, जो 13 आया है, इस 13 को हम बराबर भागों में बांटेंगे। तो पहले हम देखिए, यहाँ पर आपको एक ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक लंबी रेखा खींचेंगे। चाहे अगर सीधे खींच देंगे तो समझ लीजिए 90 डिग्री का हो जाएगा। चाहे आप ऐसे किसी प्रकार से 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 75 अंश, जो भी आप खींचना चाहें वो खींच सकते हैं। और उसको नीचे की तरफ, चाहे आप उसको ऊपर की तरफ बना सकते हैं, चाहे आप नीचे की तरफ, क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको एक रेखा खींच लेंगे। 13 मतलब जो है लंबी रेखा, यहाँ पर ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा, ठीक। और इसे अब हम 13 समांतर भागों में बराबर बांट लेंगे। इसमें कोई दूरी ले लेंगे ऐसे, और इसमें 13 समांतर भागों में बांटना है। तो देखिए किस प्रकार से, ऐसे इसको हम बांट लेंगे। 1 2, चलिए हम इसको बांट करके दिखाते हैं। और मैंने इसको 13 बराबर भागों में बांट लिया है। अब इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ए हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। ये 13 बराबर भागों में मैंने बांट लिया है इस प्रकार से। आप यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं बी और A13 को इस प्रकार से इससे मिलान कर देंगे।
A13 और B को इस प्रकार से इसे मिलान कर देंगे। यहाँ पर देखिए A13 और B इस प्रकार से हम इसको ऐसे मिलान कर देंगे। ये मिल गई है रेखा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर AX को 13 बराबर भागों में बांट करके इस प्रकार से B और A13 को मिला दिया। अब यहाँ पर जो है A5, क्योंकि आपका रेशियो दे रखा है 5:8 दे रखा है, तो इसमें बांटना है। तो यहाँ पर से 1 2 3 4 5 बिंदु से यहाँ पर प्रकाल में दूरी ले लेंगे और एक चाप लगाएंगे। इसे कोई भी दूरी ले करके प्रकार से आप यहाँ पर चाप लगा देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे, और इतनी ही दूरी ले करके ये 13 पर एक चाप लगाएंगे। ये 13 पर मैंने एक चाप लगा दिया, क्योंकि इसके समांतर रेखा ही काटनी है। और इस दूरी को हम माप लेंगे। ये माप से नहीं आ रही है, चलिए हम इसको स्केल से माप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश से माप नहीं आ रही है। तो ये समझ लीजिए 0.7 है, 0.7 पर आ रही है। तो यहाँ पर इस बिंदु से 0.7 ले लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से मैंने एक पॉइंट रख दिया और इसको इस प्रकार से ए से रेखा मिला देंगे, जो ए बी रेखा जो है सी बिंदु पर प्रच्छेदित करेगी। जैसे ए बी और A13 के समांतर ही रेखा ये मिल जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से ये समांतर रेखा हो गई है। इस प्रकार से इसका नाम सी रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि A13 B के समांतर A5 C हो गई है, ये समांतर रेखा हो गई है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये 5 भाग हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये 8 हो गया। ये 5:8 के में विभाजित हो गई है। इस प्रकार से ये समझ लीजिए फिगर बन गया है। अब इसके फटाफट बेटा रचना के चरण देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक रचना के चरण देखिए और इसको फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि रचना के चरण में क्या है। पहला रचना के चरण है, एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींच लिया मैंने, ये खींच लिया। फिर AB से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींची मैंने। यहाँ पर A से AX एक किरण रेखा खींच ली न्यून कोण बनाती हुई। और इस प्रकार तीसरा स्टेप है, AX पर 13 बिंदु A1 A2 A3 और इसे लगातार 13 तक इस प्रकार अंकित कर दिए हैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 तक इसको विभाजित कर दिया है। और फिर मैंने इसमें B A13 को मिला दिया, B और A13 को मिला दिया है। और अगला पॉइंट है, रेखाखंड जो रेखा है A13 B के समांतर, A13 और B के समांतर बिंदु जो है A5 से होकर जाने वाली AB रेखा को एक C बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। और यह रेखा जो है A5C खींची है। इस प्रकार AC मतलब AC रेशियो BC के समांतर हो गया, ये रेखा प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से ये आपकी निर्णय क्लियर हो गई है। आइए अब इसमें ये दिया गया है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया दोनों भागों को मापिए। तो दोनों भागों को मापते हैं, देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर AC बराबर कितना है, तो इस प्रकार इसको माप लेंगे।
AC बराबर 3, यहाँ पर ये तो देखिए इसको माप लेते हैं। यहाँ पर इसका रेशियो जो माप आ रही है AC 3.5 सेंटीमीटर आ रही है। AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर आ रही है। इसी प्रकार से BC बराबर कितनी आ रही है, यहाँ पर 4.1 आ रही है। तो 4.1, तो इसको योग कर देंगे, 5 1 6 और 3 और 1 4, 4 और 3 7 हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारी AB रेखा है 7.6 सेंटीमीटर हो गई है। आई होप आपको ये निर्णय क्लियर तैयार हो गई होगी। आइए अब इसकी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का सेकेंड टाइप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो 2/3 है, तो इसमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। पहले इसका हम त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले नंबर में हम इसका 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेते हैं। चाहे आप 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींचे लेते हैं। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम बना रहे हैं। आपको बेटा पेंसिल से ही काम करना, क्योंकि हम यहाँ पर पेन से कर रहे हैं, क्योंकि आपको जिससे क्लियर दिखाई दे सके, इसलिए मैं पेन से ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर रेखा मैंने खींच लिए है, क्योंकि स्केल टूटी होने के कारण अचानक टूट गई, तो इससे काम चला रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर हो गई रेखा है। और इसका रेखा का नाम रख देंगे हम B और C। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रकार में जो लिंगड़ा प्रकार है, इसमें हम 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। 5 सेंटीमीटर की, दूरी लेकर चाहे आप B बिंदु से लगा दीजिए, चाहे आप C बिंदु से लगा दीजिए चाप। तो यहाँ पर मैंने एक चाप लगा दिया, 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगा दिया। फिर इसी प्रकार से 4 सेंटीमीटर का दूरी लेकर के, तो मैंने 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, देखिए दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, इस प्रकार से स्केल से नाप करके और लंगड़े प्रकार में दूरियां लेकर के चाप लगा देते हैं। और यहाँ पर मैंने ये चाप लगा दिया। दोनों चाप जो हैं B और C, दोनों चाप A बिंदु पर प्रच्छेदित कर देते हैं। और इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे A बिंदु से AC को मिला देंगे, इस प्रकार से। ये हो गया, ये त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। नीचे की भुजा जो है आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है। ये त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया है। ये त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि अब जो दिया गया है कि BC, जो BC रेखा है, BC से शीर्ष A की ओर जो है एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX रेखा खींच देंगे। BX एक किरण खींच देंगे इधर, न्यून कोण बनाती हुई, क्योंकि समकोण नहीं, क्योंकि न्यून कोण, कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक किरण रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से मैंने खींच दिया, इसका नाम रख दिया है BX रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। 2/3 गुनी है। तो यहाँ पर इसका 3 टाइप होते हैं। 3 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।
तो इसमें देखिए, क्योंकि अंश जो है 3 से छोटा है, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 से छोटा है, क्योंकि 1 से छोटा है इसलिए ये चित्र है जो है इसकी निर्मेय रचना जो बनेगी समरूप वाला इसके त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, इसके ये अंदर ही बनेगा। 1 3 से मतलब 1 से छोटा है, 1 से ये छोटा है इसलिए ये फिगर इसके अंदर ही बनेगा। अब इसके बाद देखते हैं हर जो है इसमें बड़ा है, क्या है, बड़ा है। तो इसको bx को हम 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। देखिए किस प्रकार से, इसमें कोई भी दूरी लेकर के 3 बराबर भागों में हम बांट लेते हैं। इस प्रकार से 1 2 और 3 बराबर भागों में मैंने बांट लिया है। यहाँ पर इसका नाम B1 B2 और B3 मान लिया है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर 2/3 है। तो यहाँ पर हर जो बड़ा होता है पहले इसको देखेंगे, हर को बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर हम B3 और C को मिला देंगे इसमें। तो इसे मिला देंगे तो ये समांतर हो जाएगा इसके, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फिर दिया गया है, तीसरा पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर 2/3। अब मैं अंश को देखेंगे, अंश जो है छोटा है तो यहाँ पर B3C के समांतर जो है B2, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। तो इसमें कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इतनी त्रिज्या ले लिए है तो इसके कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर देखिए मैंने एक चाप लगा दिया है, उतनी त्रिज्या लेकर के मैंने B2 पर से चाप लगा दिया एक, और इस त्रिज्या को मैं माप लूँगा। यहाँ पर देखिए बेटा इस प्रकार से ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इतनी त्रिज्या लेकर के हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, जो भी जहाँ पर चाप काटेगा यहाँ पर, और इस B2 से इसको हम इसके समांतर एक रेखा इसे खींच देंगे, समरूप हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इस प्रकार से। और इसका नाम हम C' दे देंगे, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई रचना है, तो इस प्रकार से फिर अभी AC के समांतर C' के समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। जिस प्रकार से नीचे फिगर में खींचे इसी प्रकार से AC के समांतर ही रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसमें भी त्रिज्या कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, इसी प्रकार से इसमें भी जो है त्रिज्या आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चाप लगा दिया और उतनी ही त्रिज्या लेकर के मैंने C' से एक चाप लगा दिया ऐसे। अब इस दूरी को फिर हम माप लेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। इतनी त्रिज्या लेकर के हम एक चाप यहाँ पर लगा देंगे इस प्रकार से, और इसके ये C' से होते हुए इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे। ये अब इसका नाम रख देंगे A'। अब देखिए ये समांतर रेखा दोनों बराबर हो गई, ये इसके समांतर रेखा हो गई। ये 2/3 अगर यहाँ पर इस प्रकार से रेशियो है तो समझ लीजिए 2, तो इसका फिगर अंदर की तरफ बनेगा। अगर यहाँ पर दूसरा टाइप है, अभी हम बताएंगे आपको, ये फिगर इसका बाहर भगेगा, क्योंकि अगर इसका हर जो अंश ज़्यादा होगा, अगर अंश यहाँ पर ज़्यादा है और हर कम है तो ये फिगर बाहर को बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आई होप आपको ये निर्णय समझ में आ गई होगी। आइए इसके फटाफट चरण देख लेते हैं, रचना के चरण क्या हैं। तो देखिए 1
6 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड BC खींच लिए मैं, और यहाँ पर B बिंदु से 4 सेंटीमीटर और C बिंदु से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा जो बिंदु A पर मिला। ठीक है, इसी प्रकार से BC, यहाँ पर BC से शीर्ष A की दूरी और न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX रेखा खींचे। ये देखिए मैंने एक BX रेखा, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लिए। उसको 3 बराबर भागों में तीन बिंदु BX पर 3 बिंदु जो हैं B1, B2, B3 इस प्रकार अंकित किए, जो B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 हो। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब यहाँ पर अगला स्टेप है, B3C को मिला दिया, B3C को मैंने मिला दिया यहाँ पर है। उसके बाद में फिर रेखा B3C के समांतर बिंदु B2 से होकर जाने वाली BC, जो BC रेखा है, को बिंदु C पर प्रच्छेदित करती है, और एक रेखा BC B2C डैश खींची है। इस प्रकार से मैंने ये C डैश रेखा है। ठीक, इसी प्रकार रेखा AC समांतर बिंदु जो है AC समांतर बिंदु C डैश से होकर के जाने वाली AB को बिंदु A डैश पर प्रच्छेदित, AB को A डैश पर प्रच्छेदित करती है। तो करती हुई एक रेखा C डैश A डैश खींची है। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज जो है A डैश, C डैश, A डैश, B और C डैश त्रिभुज प्राप्त हुआ है। आई होप इस प्रकार से आपको ये एक निर्णय क्लियर हो गई होगी। अब अगली निर्णय देख रहे हैं। आइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं और देखिए। और ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, और तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। इस क्वेश्चन में मैंने 2/3 का समझाया था। इसमें जो दिया गया है संगत भुजाएं दी गई हैं 7/5 दी गई हैं। तो इसका फिगर देखिए कैसे बना है। इसका तो आपको हम बता ही चुके हैं, जो अभी 2/3 रेशियो वाला था, ये 7/5 का दे रखा, 7/5 का दे रखा है। और इसमें भुजाएं भी चेंज हैं, इसमें भी भुजाएं भी चेंज हैं, और यहाँ पर इसका रेशियो भी चेंज है। तो इस फिगर को हम देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम पहले नंबर में 7 सेंटीमीटर रेखा ले लेते हैं। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रेखा मैंने खींच लेते हैं। यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रेखा खींच ली है। ठीक, इसका नाम मैंने B रख दिया और इसका नाम मैंने C रख दिया। फिर यहाँ पर दिया गया है इसमें 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम 6 सेंटीमीटर रेखा लेते हैं, ये क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर रेखा हो गई है। अप्रकार में 6 सेंटीमीटर रेखा ले लेंगे हम इस प्रकार से। और यहाँ पर C बिंदु से हम एक चाप लगा देंगे ऐसे, और फिर 5 सेंटीमीटर रेखा ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर इससे कम है, तो इस प्रकार से हम इसमें ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक चाप ये लगा दिया।
और दोनों चाप बी और सी के दोनों चाप ए बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर ए सी को इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से मैंने मिला दिया, और इसी प्रकार से ए बी को हम मिला देंगे। क्योंकि बेटा आपको पेंसिल से करना है, क्योंकि हम यहाँ पर पेन से कर रहे हैं, क्योंकि जिससे आपको क्लियर दिखाई पड़ सके वीडियो में। तो इस प्रकार से हम ये बना दिए। तो यहाँ पर आप 6 सेंटीमीटर लिख देंगे और ये 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, ये आपका एक फिगर बन गया है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिभुज भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो मैंने एक त्रिभुज की रचना हो गई। अब शेष जो बचा हुआ है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं, ठीक है, कि 7/5 दी गई। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 7/5 रेशियो दिया गया है। क्योंकि इसमें सबसे पहले नंबर में हम बड़ा देखते हैं। बड़ा क्या है? 7 है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बड़ा 3 था, 2/3 था, तो 3 था। तो मैंने यहाँ पर बी बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, नीचे की तरफ खींच लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मैंने खींच लिए। अब यहाँ पर जैसे उसमें भी खींचे थे 3 बड़ा था, मैंने इसको बी और एक्स को मैंने 3 बराबर भागों में बांट दिया था। इसी प्रकार से इसमें जो 7 बड़ा है, तो 7 को हम बी एक्स को 7 बराबर भागों में इस प्रकार से बांट देंगे। इतनी दूरी लेकर, कोई भी दूरी ले लीजिए, ज़्यादा ना लेकर के इतनी दूरी ले लीजिए, इसको 7 बराबर भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बराबर भागों में मैंने बांट दिया है। अब यहाँ पर इसका नाम कर देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। तो इस प्रकार से मैंने रख दिया नाम है। अब यहाँ पर देखना है, अगला स्टेप दिया गया है कि इसका जो हर है, हर कितना दिया गया? 5 दिया गया। अब इसमें जो 5 हर दिया गया है, तो हर जो है 5 को क्या करेंगे? बी सी से मिला देंगे। B5 सी से हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, मिला दिया मैंने। B5 सी के समांतर बिंदु मिला दिया है ये। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ पर 7 दे रखा है, तो इसके B5 सी के समांतर B7 के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो इस जाहिर सी बात, इस रेखा को हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसका रेशियो बड़ा है, अंश बड़ा है, इसलिए इसको और आगे हम बढ़ा लेंगे। यहाँ तक बढ़ा लिया। अब यहाँ पर एक त्रिज्या लेकर के ऐसे एक चाप खींच देंगे। जितनी भी त्रिज्या लेकर के, उतनी ही त्रिज्या लेकर के हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे ऐसे। और इस दूरी को हम यहाँ पर, इस दूरी को हम माप लेंगे। इस प्रकार से, और यहाँ पर रख कर के हम एक चाप लगा देंगे ये। अब इसके समांतर B5-7 के समांतर एक रेखा हम खींच देंगे, जहाँ पर जो बिंदु क्रॉस कर रहा है, इस प्रकार से हमने मिलान कर दी। ठीक, अब यहाँ पर इसका नाम C1 रख दिया, C' रख दिया। अब इसी प्रकार से AC जो है, AC के समांतर रेखा C' खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे अभी प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ पर भी बिंदु लेकर के एक चाप खींच दिया, उतनी दूरी लेकर के, और यहाँ पर भी एक चाप खींच दिया, और इतनी दूरी ही माप लेंगे। तो इसमें दूरी कम कर लेंगे थोड़ी, क्योंकि ये बिंदु
ये दूरी बिल्कुल बराबर है, तभी आपका फिगर क्लियर बैठेगा और समांतर रेखाएं भी क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पर इसके समांतर, ठीक, देखिए इतना। और यहाँ पर मैंने एक चाप लगा दिया, ये इस प्रकार से। अब क्योंकि ये रेखा छोटी है ए बी, और इस रेखा को और थोड़ा हम बड़ा खींचे, ऊपर बड़ा खींच लेंगे, ऊपर बढ़ा लेंगे ऐसे। अब इसके समांतर सी डैश के समांतर जो रेखा है, ऐसे हम इसको खींच देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम रख देंगे ए डैश। ए डैश हो गया। अब देखिए उसका रेशियो था 2:3 था, तो ये फिगर अंदर को बना था। अब इसका रेशियो है 7/5 है, तो इसका फिगर बाहर की तरफ बना। तो इस प्रकार से ये समांतर रेखाएं खिंच गई, इसकी संगत त्रिभुज बन गया। यहाँ पर ए डैश, सी डैश और बी। इसी प्रकार से ए बी सी के बराबर एक त्रिभुज ए डैश, सी डैश और बी के समांतर एक त्रिभुज की रचना हो गई। ठीक है, तो आइए इसके रचना के चरण फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने पहला स्टेप है 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड BC खींच लिया, मैंने खींच लिया। फिर बी बिंदु से 5 सेंटीमीटर पर चाप लगाया, सी बिंदु से 6 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाया। दोनों चाप ए बिंदु पर प्रछेदित कर देते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर BC से शीर्ष ए की दूसरी ओर, ए के दूसरी ओर नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाती हुई किरण BX रेखा खींच लिए मैंने। ये नीचे जो भी मैंने इसमें काम किया वही आपको रचना में लिखना, रचना के चरण में लिखना है। फिर यहाँ BX पर 7 बिंदु B1, B2, B3 इस प्रकार से 7 प्रकार से अंकित कर दिया। और इसको इस प्रकार से लिखेंगे B1, B2 बराबर B2, B3 इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे यहाँ तक 7 तक। और B5 और C को मिला दिया, B5 C को मिलाया। फिर रेखा B5 C के समांतर बिंदु C से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड को बिंदु C पर प्रछेदित करती हुई एक रेखाखंड B7 और C डैश खींची। इसी प्रकार से जो रेखा दी गई है AC रेखा समांतर बिंदु C से होकर जाने वाली AB रेखा, जो AB रेखा बिंदु पर A डैश पर प्रछेदित करती हुई रेखा जो है A डैश C डैश खींची है। तो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज जो हमारा है A डैश B और C प्राप्त हो गया। ये संगत त्रिभुज जो संगत भुजाएं दे रखी हैं उसके अनुरूप ये बन गया है। आई होप आपको ये निर्णय क्लियर तैयार हो गई होगी। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। इस प्रकार से ये रचना के चरण ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों निर्णय जो हमने बताई हैं आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों रचनाओं को बेहतर तरीके से आप तैयार कर लीजिए और बेहतर तरीके से इन तीनों रचनाओं के फिगर आप बता दिए हैं, उसी प्रकार से आपको ये काम करना है।